हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हमारी जो है 5th क्लास होने वाली है हिंदी की, और आज जो हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम्स में जिसमें हिंदी आती है उसमें विशेषण और विशेष्य से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण की परिभाषा जो है, उसकी डेफिनेशन, संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों की, संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता बताता उसको विशेषण शब्द कहते हैं। समझ में आया? विशेषण शब्द क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम की शब्दों की जो विशेषता बताता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल उदाहरण में, काले घोड़े आकर्षक होते हैं। काले घोड़े, ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, काले घोड़े जो है आकर्षक होते हैं। तो इसमें अब हम देखना है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा हमारी ये है घोड़ा। घोड़ा, ठीक है, घोड़ा संज्ञा होगी। तो अब घोड़े की जो विशेषता है क्या है? घोड़े की क्या विशेषता है? घोड़े की विशेषता है कि वह काला है और वह जो है घोड़ा जो है आकर्षक भी है। समझ में आया? देखिए, संज्ञा या फिर सर्वनाम के जो शब्दों की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। ओके, और हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि जो संज्ञा है, संज्ञा क्या है? घोड़ा। घोड़े जो है वह संज्ञा है। तो संज्ञा ये हो गया। तो संज्ञा का विशेषण, जो विशेषता बता रहा है जो शब्द, उसको विशेषण कहते हैं। तो अब घोड़े जो है संज्ञा हो गया। तो घोड़े की विशेषता क्या है? विशेषता है कि काला है, जो घोड़े हैं काले हैं और आकर्षक हैं। क्लियर हो गया? यानी जो काले और आकर्षक, ये हो गए विशेषण। इस शब्द में, इस सेंटेंस में काले और आकर्षक ये हो गए जो है विशेषण हो गए। अगला देखते हैं, दूसरा जो सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस देखिएगा। समुद्री सांप का विष, विष यानी जो जहर होता है, समुद्री सांप का विष घातक और जानलेवा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा, इस सेंटेंस में देखेंगे कि संज्ञा या फिर सर्वनाम कहाँ पे है। तो क्या है? संज्ञा हमारा ये हो गया, सांप हो गया, सांप संज्ञा हो गया। फिर अब अगर ये संज्ञा हो गया सांप, तो परिभाषा के हिसाब से हमें यह पता है कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो अब सांप हमें पता चल गया कि संज्ञा इस सेंटेंस में, तो उसकी जो है कि हमें देखना है कि इसकी विशेषता कौन है। तो विशेषता क्या है? समुद्री। सांप जो है समुद्र में रहता है, ये उसकी विशेषता है। और उसका विष जो है घातक है, घातक है, ये भी विशेषता हो गई। और जानलेवा है, ये भी विशेषता हो गई। तो विशेषता, समुद्री, घातक और जानलेवा, ये विशेषता हो गई। अब आगे देखते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेष्य, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अभी नहीं क्लियर होगा, आगे देखते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसको ही विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण से पहले या फिर बाद में भी लगाया जाता है। देखिए, इसको और सिंपल में समझें तो क्या है विशेष्य? विशेषण से, विशेषण जो है, विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, यानी विशेषण से जिस भी शब्द की विशेषता में पहचान आती है उसको हम जो है विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ। तो जल क्या हो गया? जल जो है हमारा संज्ञा या फिर सर्वनाम हो गया। अब इसकी जो थोड़ा जो है, अब किसकी ये विशेषता बता रहा है? थोड़ा जो है जल हमारा जो है ये हो गया
विशेष हो गया, जल जो है विशेष हो गया। क्यों? क्योंकि हमें इसमें बताया गया है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो जल की ये विशेषता बताई जा रही है कि जल जो है थोड़ा सा लाना है। अब अगला देखते हैं, 1 मीटर कपड़ा लाओ। 1 मीटर यानी, अच्छा इसमें देखिए पहले में जल जो है इसकी जो है विशेषता क्या है, थोड़ा है, जल जो है थोड़ा है, ये विशेषता है। तो इसमें क्या बताया गया था, जिसकी विशेषता बताई जाती हो, जिसकी विशेषता बताई जाती हो। दूसरे शब्द में देखिए, विशेषण की जिस शब्द से विशेषता की प्रकट होती है उसको जो विशेष्य कहते हैं। तो थोड़ा जो है ये हमारा विशेष हो गया, ठीक है, विशेषण हो गया, क्योंकि इससे जो है इसकी पहचान हो रही है। तो जल यहाँ पे विशेष्य हो गया। फिर आगे देखते हैं, 1 मीटर कपड़ा लाओ। 1 मीटर कपड़ा क्या है, विशेष्य है, और इसमें विशेषण क्या हो गया, मीटर, 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर जो है ये विशेषण हो गया। तो विशेषण की जो हमें पहचान मिलती है किससे होती है, कपड़ा से, ठीक। तो कपड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया। इसी तरह यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता लंबा है। तो अगर विशेषण के हिसाब से देखा जाए तो रास्ता विशेषण, इसमें विशेषण, विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ, विशेषण जो हमने अभी पढ़ा है। तो उसके हिसाब से क्या विशेषण होगा, लंबा, क्योंकि लंबा जो है रास्ता की विशेषता बता रहा है, रास्ता की विशेषता बता रहा है कि रास्ता जो है लंबा है, तो उसलिए लंबा विशेषण हो गया। लेकिन अब इसमें विशेष क्या होगा, रास्ता जो है विशेष हो गया, क्योंकि रास्ता की जो विशेष है लंबा है। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ, जो इसके विशेषण होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा जो है विशेषण है। अब इसमें विशेषण देखिए, गुणवाचक, पहला हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया संख्यावाचक, तीसरा हो गया परिमाणवाचक, और फोर्थ हो गया सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक। 4 जो होते हैं विशेषण होते हैं, विशेषण जो होते हैं वह 4 होते हैं, और जो संख्यावाचक है उसके 2 अन्य विशेषण है। कौन कौन से, निश्चित संख्या और दूसरा है अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसी तरीके से बना लीजिएगा, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अब देखिए अनिश्चित संख्या के भी कुछ विशेषण होते हैं, जैसे पहला है गुणवाचक या फिर पूर्ण संख्यावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्ति, फिर समुच्चयवाचक और समुच्चयवाचक, और लास्ट जो है प्रत्येकवाचक, ठीक है। अब हमने परिमाण भी देखा था, तो परिमाण के भी 2 हैं, पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। टेबल आप देख लीजिए एक बार, ऐसे इसी हिसाब से आप बनाइएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इनको और विस्तार से देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, गुण, ये देखिए गुणवाचक, ऐसे ही देखते ही दिमाग में तुरंत खटक गया होगा कि गुण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों, यहाँ पे यहाँ बूढ़ो नहीं होगा, गुणों होगा, गुणों की विशेषता बताता हो। गुण देखिए एग्जाम्पल में, जैसे भाव हो गया, रंग हो गया, आकार, गुण या फिर दिशा। जैसे भाव में क्या, अच्छा, बुरा, वीर, कायर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्या है, गुणवाचक है, गुणवाचक, क्योंकि राम की जो है गुण के बारे में हमें बताया जा रहा है। राम बुरा है, राम का कैसा गुण है, बुरा है। राम वीर है, राम कायर है, राम जो है
राम का रंग काला है तो उसका काला, देखिए उसके रंग के बारे में बताया जा रहा है, उसका गुण कैसा है। आकार, राम लंबा लड़का है, लंबा, ठीक है, चौड़ा, गोला, नुकीला, सुंदर, राम बहुत सुंदर लड़का है, दिखने में सुंदर है, तो ये गुण बता रहा है। खट्टा मीठा, रसगुल्ले बहुत मीठे होते हैं, जैसे उत्तरी दक्षिणी पूर्वी, राम उत्तरी दिशा में गया है, तो ये क्या है, गुणवाचक, गुण बता रहा है। तो अगर जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया, राम बहुत अच्छा लड़का है, ये सेंटेंस है। अब इसमें बोलेगा कि गुणवाचक कहाँ पे है, मतलब ये कौन सा विशेषण है, ऑप्शन में दे देगा। तो देखिए ये आपको पता है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा मतलब ये गुण बता रहा है, राम का जो है, इसका जो है राम का गुण बता रहा है, अच्छा है, तो क्या है, ये गुणवाचक हो गया, ठीक है। और अगर इसमें पहचानना हो कि गुणवाचक कौन सा है, तो राम जो है अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, ठीक, राम बहुत लंबा है, राम बहुत गोरा है, तो ये क्या है, गुणवाचक है। आपको देखते ही पता चल जाएगा। सिर्फ याद रखिएगा, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता हो उसे गुणवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ऐसे देख लीजिए, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत बुरा लड़का है, ये एग्जाम्पल्स हैं। भाव में अच्छा बुरा, रंग में हरा काला, आकार, गुण, दिशा, ठीक है, उस हिसाब से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्या यानी नंबर्स, जिसमें वस्तुओं की संख्या का बोध हो, जिसमें वस्तुओं की जो है संख्या का बोध हो, यानी नंबर्स का हमें पता चले। तो इसमें हमने पढ़ा था दो तरह के हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित। तो पहला देख लेते हैं, निश्चित संख्यावाचक का पहले देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। इसमें 7 तरह के हैं, गणनावाचक या फिर पूर्ण संख्यावाचक, गणना या फिर पूर्ण, यानी पूर्ण यानी पूरी संख्या। जैसे 2 किताब, 4 किताब, इसमें क्या है, 2 किताब है, 4 किताब है, यानी ये 2 है या फिर 4 है, अधूरा नहीं है, ठीक है। इसमें पूरा है, पूर्ण है, यानी गणना है, ये गिना जा सकता है। 2, 4 ये अधूरा नहीं है बल्कि पूरा है। फिर आता है अपूर्ण गणनावाचक। अब इसमें हो गया 2.5 रुपया, 1.25 किलो, पौने किलो, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें पूरा नहीं है, अपूर्ण है, यानी अधूरा है। फिर आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। ये यानी 1 by 1 या फिर स्टेप बाय स्टेप जो हम बोलते हैं क्रमवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक 2 गुना, ताकत 100 गुना, आवृत्ति में थोड़ा याद रखिएगा, जैसे 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, ठीक है, 100 गुना हो गया, ऐसे शब्द आते हैं तो उसको आवृत्तिवाचक बोलते हैं। समुदायवाचक या फिर समूहवाचक, ऐसे ही दिमाग में आ गया, समूह यानी ग्रुप, तो चारों लड़के 50 घोड़े, ठीक है। जैसे समूह में कुछ चारों लड़के 4 हैं तो एक समूह बन गया, तो क्या गया, समूहवाचक। 50 घोड़े एक साथ हैं तो एक समूह में खड़े हैं, तो क्या हो गया, समूहवाचक, ठीक है। प्रत्येकवाचक, प्रत्येक यानी एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक गांव, जैसे हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति से प्रत्येक पर्टिकुलर, ठीक है, हर एक गांव, प्रत्येक व्यक्ति। समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक क्या होता है, समुच्चय यानी दर्जन, जोड़ा, शतक, शताब्दी, क्लियर है। समुच्चय यानी जैसे दर्जन, मान लीजिए दर्जन हो गया, 1 दर्जन केले होते हैं, जोड़ा हो गया, जोड़े में हम कुछ खरीदते हैं, शतक हो गया, शताब्दी हो गया, इसको समुच्चय वाचक कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी का देख लेते हैं दूसरा जो था अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित यानी यह तय नहीं है, अधूरा है, अधूरा, अनिश्चित यानी अधूरा,
जैसे कुछ लड़के, सभी लड़के, काफ़ी लड़के। इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है कि इसमें 10 लड़के हैं या 50 लड़के हैं या फिर कितने लड़के हैं। इसमें कुछ दिया गया है, सभी दिया गया है, काफ़ी दिया गया है, यानी इसमें अनिश्चित संख्या है, कोई संख्या जो है निश्चित निर्धारित नहीं की गई है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो समझ लीजिए ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तीसरा जो है विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, इसमें क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की मात्रा अथवा मापतोल का ज्ञात हो। परिमाण यानी सिर्फ इतना याद रखिए, मापतोल का ज्ञात हो। वस्तुओं का, शब्दों का या फिर वस्तुओं का जो है मापतोल का पता चलता हो, उसे हमें परिमाणवाचक कहते हैं। इसमें भी दो तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अब उसी हिसाब से एकदम सेम वही है। निश्चित यानी वस्तुओं का ठीक परिमाण, यानी इसमें निश्चित होता है कि इतना वस्तु है, इतना है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो। जैसे देख लीजिए, वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध करता है, एकदम तय है कि 1 किलो ही है, 100 है या फिर 50 है। ठीक, एकदम तय किया गया है। जैसे एग्जाम्पल में 100 मीटर कपड़ा, 100 मीटर एकदम क्लियर है। 2 लीटर दूध, 2 लीटर। ठीक है, पौना लीटर या फिर 1.25 लीटर, ऐसा नहीं है। अनिश्चित में क्या है, जिसमें कोई तय नहीं किया गया है, वस्तुओं को ठीक परिमाण का बोध नहीं करता है। जो ठीक परिमाण होता है, निश्चित होता है, उसको बोध नहीं करता है। जैसे थोड़ा जल, थोड़ा जल कितना जल, ये अनिश्चित है। कुछ चीनी, कुछ चीनी। ठीक है, जैसे 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, इसमें 1 किलो चीनी हो गया, 2 किलो हो गया, तो निश्चित हो गया। पर यहाँ पे कुछ चीनी है तो ये अनिश्चित है, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं किया गया है कि 1 किलो है, 2 किलो है या कितना है, कुछ है। इतना दूध, कितना दूध, इसमें भी निश्चित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ जो है, आखिरी है, सार्वनामिक और सांकेतिक वाचक। सांकेतिक, संकेत, किसी को संकेत देना। ठीक है, ऐसे दिमाग में आ गया, यह, वह, उस, कौन, किस। यानी एग्जाम्पल जैसे यह जो जा रहा है राम है, वह कौन है, इस, उस, कौन। ठीक है, ऐसे जो सेंटेंस में आ जाए तो समझ लीजिए सार्वनामिक या फिर संकेतिक, यानी किसी की तरफ संकेत कर रहा है, किसी की तरफ इशारे कर रहा है। जैसे यह राम है, यह राम है, तो मैंने उंगली किया, यह राम है, मैं बता रहा हूँ, उसकी तरफ उंगली करके, इशारे करके संकेत कर रहा हूँ कि यह राम है। वह राम है, वह राम है, उसके तरफ मैंने इशारे किया, संकेत दिया कि वह राम है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो और विशेषण और विशेष्य के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे अभी जाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे भी हमसे आके जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली का जो क्लास लिया हुआ है उसका PDF और करंट अफेयर प्लस MCQs आपको वहाँ पे डेली मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप जाइए टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे बिंद एकेडमी को अभी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।